हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और सबको पता है कि आज तो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो बताइए कमेंट करके कौन आज जीतने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। और एग्जिट पोल के हिसाब से तो एनडीए गवर्नमेंट फिर से बन रही है। और वो एग्जिट पोल सुन करके आप देख सकते हैं कल मार्केट पूरा ग्रीन था और निफ्टी में अराउंड 3.25% का ऊपर गया है। तो निफ्टी कल क्लोज हुआ था 23,263 रुपये पे। लेकिन निफ्टी आईटी स्टॉक उतना ऊपर नहीं गया, ये लगभग 0.39% ही है। बट ठीक है, एटलीस्ट निफ्टी आईटी भी ऊपर जा रहा है, नहीं तो पिछले हफ्ते में तो ये डाउन ही हो रहा था। देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में 4.5% का गिरावट आया था इसमें निफ्टी आईटी में। और निफ्टी में भी लगभग 1.38% लास्ट 5 डेज में ये बढ़ा है। और उस हिसाब से मेरा म्यूचुअल फंड भी 33,000 रुपया बढ़ा है। तो अभी टोटल मेरा 17,37,000 रुपया है पोर्टफोलियो में। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं इस चैनल पे अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ कि मेरा म्यूचुअल फंड में कितना का ग्रोथ हुआ है और कितना मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 17,37,000 रुपये का पोर्टफोलियो है अभी मेरा। और मेरा अगले 6 सालों में टारगेट है 1 करोड़ रुपये का। और पहले साल में मेरा SIP 45,000 का रहने वाला है और उसके अगले साल मैं 5,000 रुपये बढ़ाते रहूँगा हर साल। अभी मैं इस मंथ पे हूँ और मेरा 45,000 की इन्वेस्टमेंट होगा इस महीने। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस इस मंथ का रहने वाला है 17,69,000। ये मेरा टारगेट अमाउंट है। तो शेयर मार्केट जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से उतना बैलेंस होगा। तो चलिए मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं कल लगभग 2% का चेंज आया है। टोटल अनरियलाइज रिटर्न अभी तक का है 5,96,000। मैं तो टारगेट करके चल रहा हूँ कि अगले 2 महीने में 20 लाख क्रॉस कर जाए। मैं कुछ कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। चलिए मैं आपको होल्डिंग दिखाता हूँ। तो SBI स्मॉल कैप मेरा 3 लाख क्रॉस कर चुका है, तो 3,01,000 अभी अमाउंट है। और कल 1.83% का ग्रोथ हुआ है इसमें। तो 5,400 का लगभग ग्रोथ हुआ है। फिर क्वांट मल्टी एसेट में तो अच्छा ग्रोथ हुआ है 2.61%, जो कि 7,000 के बराबर है। तो 2,85,000 रुपया है हो गया इसमें। मैं इसमें कुछ लमसम करूंगा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ कि 25,000 करके करूँ, देखते हैं अभी। फिर टाटा डिजिटल इंडिया में एज आपको दिखाया कि निफ्टी आईटी में बहुत कम ग्रोथ हुआ है, पीछे 0.39%। उस हिसाब से इसमें भी बढ़ा है 0.32%। इससे ब्लू चिप में भी 2.54% का ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में तो लगभग 4.5% का ग्रोथ हुआ है कल, जो कि 3,400 रुपया है। मैं इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद ये इन्वेस्टमेंट का बटन डिसेबल्ड है, शायद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप इतने सारे म्यूचुअल फंड क्यों रखे हैं। तो क्योंकि इसलिए है कि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है और मैं उस पर SIP स्टॉप कर चुका हूँ। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, आदित्य बिरला सन लाइफ ELS है, ये ELS फंड है, इससे मुझे सारे पैसे निकालने हैं। लेकिन अभी 3 साल जैसे होगा तभी ये निकलेगा। फिर एक्सिस CLSS फंड है, इससे भी सारे पैसे निकालने हैं, लेकिन जैसे ही 3 साल होगा तभी निकल पाएगा। एक्सिस फोकस फंड ये परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो मैं इसमें SIP स्टॉप किया। और इसमें एक STP चल रहा है, जिसे हर महीने लगभग 10,000 रुपया निकल करके और मेरा एक्सिस गोल्ड फंड और एक्सिस मिड कैप 50 फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। फिर HSB LSS है, ये भी इसको भी निकालना है, लेकिन मैं इसको नहीं निकालूंगा। इसको मैं 20 साल या 30 साल तक रखना चाहता हूँ, ताकि मैं देखूंगा कि 27,000 में इतना रिटर्न आता है 20 सालों में। फिर यहाँ पे क्वांट LSS फंड है, ये भी सेम सीन है, इसका भी 3 साल होगा तो फिर मैं इससे पैसे निकाल लूंगा। फिर एक SBI ब्लू चिप फंड है, इसे भी मैं SIP स्टॉप करती हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न एज एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब कि इसके कैटेगरी में जितना रिटर्न आ रहा था उस हिसाब से इसका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो मैं इसको स्टॉप कर दिया हूँ। और इसमें एक STP चल रहा है SBI ब्लू चिप से SBI स्मॉल कैप में, तो ये भी धीरे धीरे मतलब 1 सालों में ये खत्म हो जाएगा। तो मेरा पोर्टफोलियो अगर एक्टिव पोर्टफोलियो देखे तो 7-8 ही है, ज़्यादा नहीं है। और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मैं लिया हूँ। इस पे 3 लाख रुपये का मैं इन्वेस्टमेंट रखूँगा। इसमें जो भी रिटर्न आएगा, राइट, तो इसमें मैं एक SWP यूज़ करूँगा और इससे मैं इंश्योरेंस का पेमेंट करूँगा। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। अगर मैं SBI ब्लू चिप देखूँ तो मैं इसको स्टॉप कर चुका हूँ, तो मुझे एक लार्ज कैप फंड चाहिए था। फिर मैं एक SIP स्टार्ट किया हूँ निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, क्योंकि इसका रिटर्न अच्छा आ रहा है और इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इतने सारे हैं। अदरवाइज एक्टिव है तो 6-7 ही एक्टिव हैं। अगर आपका और कोई सजेशन है कृपया अपना सजेशन दीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेरीज है कृपया कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।